सिद्धार्णं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहो। दिव्यध्वनिकर्तारं श्रीशर्वज्ञदेवा नमो नमः। स्वपरभेदविज्ञानार्थे अध्यात्मसूत्रं विरचितम्। अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत अव्यक्त है, वस्तु अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता, वो बोलता नहीं है, कहता नहीं है। स्यादवाद उसे समझाने की कोशिश करता है, स्यादवाद उसे समझाने की कोशिश। यदि अपन शब्दों में कहें तो ये वचन है, तो ये वचनातीत है। ये कैसा है? वचनातीत है यदि ये वचन है तो, और यदि ये नय है तो ये नयातीत है। अपूर्व अवसर के अंतिम क्षण, तत्स्वरूप ने अन्य वाणी थी सू कहूं, जे पद सृज सर्वज्ञ तू ज्ञान मां। आहा, कह न सक्या, इसका ज्ञान वे भी नहीं कह पाए। अनेकांत, अनेकांतात्मक वस्तु, उसको जे पद दीठू सर्वज्ञ, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान दिखा तो, लेकिन कही न सक्या पण, आहा, कही नहीं सका। गणधर न पावे पारे। इसका मतलब ये है कि हमको बुकिस नहीं होना चाहिए। बुकिस, हमें वस्तु समझ में आनी चाहिए। और लोक में भी आप सुखी है ना, तो बुकिस नहीं है, ध्यान रखना। आप जहां जहां बुकिस है वहां वहां पुलिस है। स्वामी जी इसके लिए ऐसी बात कहते हैं, शब्द मिलेक्ष। हिंदी में कहावत है, कहावत लकीर के फकीर। और एक 1.5 करोड़ लगाए फिर तो पूछने क्या है। लेकिन आप पूछना, जितना आपको नहीं समझ में आता आप पूछना। मैं तो अपनी तरफ से बता ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ये बात मैंने क्यों कही, सर्वज्ञ भगवान नहीं बता सकते तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। हाँ, इशारा तो करूंगा। कल और आज के प्रवचन में इशारा बहुत हो गया है, समझदार के लिए तो बहुत इशारा हुआ है।
अपन फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। भावक और भाव्य। अब इसमें इतनी सी बात है कि ये जो भाव है ना, भाव, इसका भावक द्रव्य है, मिठास का भावक शक्कर है, खारेपन का भावक नमक है। समझ में आया? ओहो, पर्यायार्थिक नय से अभेद है। क्या कह रहे? पर्यायार्थिक नय से दोनों अभेद है। द्रव्यार्थिक नय से हमें द्रव्य पर में पर्याय नहीं दिखती। अब कितने प्रकार से भाव्य भावक बनेंगे सोचो। द्रव्यार्थिक नय का भाव भावक, पर्यायार्थिक नय का भाव्य भावक, उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, बनाओ कितने बनेगी। बस ऐसा कह करके मैंने सारे विद्वानों को ये सलाह दे दी कि अब जो टीका देखोगे ना 31, 32, 33 और 83, 84, 85 नंबर की, अब आपको समझ में आ जाएगी। बस खोल के पढ़ लेना। आप ऐसा नहीं सोचना कि देखो यहाँ तो कर्म को भावक का है और आत्मा के विकारी भावों को भाव्य का है। कह देंगे हमें क्या दिक्कत है, कह देंगे हमें क्या दिक्कत है। क्यों? औपचारिक असद्भूत में ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि मैं ऐसी टेक्निकल भाषा बोलूंगा तो सब भाग जाएंगे, और भागेंगे नहीं तो सो जाएंगे। इसलिए मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अब मैं सीधे सीधे फिर इनको बताना चाहता हूँ, वस्तु को फिर बताता हूँ। फिर से नए लोगों के लिए एक बार फिर कहना चाहता हूँ, नए लोग भी होंगे कुछ। भावक माने द्रव्य और भाव्य माने पर्याय, ये यूनिवर्सल ट्रूथ। भावक और भाव्य, जैसे भाव्य माने पर्याय, पर्याय माने मिठास, और शक्कर इसका भावक है, बराबर है। ऐसा कहने पर प्रभु स्टार्ट करो। ऐसा कहने पर बाई इसकी भावक नहीं है, और जो फूल रही समझते, मोटी खाई हूं करूं ये अज्ञानता। पंडित जी खीर की मिठास मैं बनाती हूँ, चौक्कस खीर। चुप, तू भावक है? खीर का जो परिणाम हुआ तुम उसके भावक हो? पंडित जी पूरे काठियावाड़ में और कहाँ जाए गुजरात में ऐसी रोटी कोई नहीं बना सकता, कागज जैसी पतली, बिल्कुल एकदम फूल कर फुग्गा बैलून। पंडित जी क्या बोलते हो? किंग क्वीन क्या बनाते हो? किचन क्वीन। क्यों फूल रही है? तू भावक है? भावक भाव्य किसके बीच में होता है? द्रव्य और पर्याय के बीच में। पर द्रव्य के साथ तो भावक भाव्य है ही नहीं। प्रभु तो द्रव्यान योग से बहुत दूर है। पॉइंट पकड़ो जरा। अब और कोई से नहीं कह रहे ये बात, हम आपसे कह रहे हैं। आपको जो लगता है ना हम 4 घंटे रोज पढ़ते, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, तुमसे कह रहे हैं ये बात। यदि तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान नहीं बरतता, अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है मैं कमाता हूँ, इस छोकरे को मैंने सुधार दिया, ये बहू को मैंने ठीक कर दिया। पंडित जी ट्रिक चाहिए हार्दिक पटेल जैसा। एक दिन में हीरो, इंटरनेशनल हीरो, एक दिन में 22 बरस ना छोकरा। भैया जो कुछ हुआ है उसका कर्ता वो नहीं है। इससे कोई फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है। एक जेलेसी होती है ना, जेलेसी वो यहीं से तो पैदा होती है। अंबानी इतना आगे बढ़ सकता है, मैं। अरे मूर्ख, एक पर्याय दूसरे पर्याय की कॉपी नहीं होती। क्या बोला? एक पर्याय दूसरे पर्याय की कॉपी नहीं होती। तुम किसी कॉपी बन सकते हो? उसकी बन सकते हो? कौन तुम्हारा हीरो है? वो कौन है? वो मैं भूल गया, बहुत दिन हो गए उसको। और एक तेरी पिक्चर नहीं बनी थी, तेरे जैसा लगता था बच्चा उसमें, है? अरे नहीं, इनके बच्चों की वो बहुत फेमस हुई थी, वो हैरी पॉटर। हाँ क्यों हैरी पॉटर कॉपी बन सकते हैं? कौन कॉपी बने? प्रभु सारा दुख इस बात का कि तू कॉपी बनना चाह रहा है। ओहो प्रभु सुन तो सही, केवल ज्ञान होता है ना, केवल ज्ञान। केवली भगवान को दो पर्याय 19 नंबर की और 20 नंबर की, 20 नंबर की 19 की कॉपी नहीं होती।
क्या बोल रहे हैं? अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को 19 नंबर की पर्याय और 20 नंबर की पर्याय, कंटिन्यू वो जो क्रमशः पर्याय होती है ना, वो 19 नंबर 20 नंबर की या 20 नंबर 19 की कॉपी नहीं होती है प्रभु। और तुम किसकी कॉपी बनना चाह रहे? सच में अपन सब इससे दुखी है। मेरे से आप बोलो ना तो मैं बिल्कुल आपको लगेगा तो स्थूल, लेकिन मेरा बहस बहुत सूक्ष्म है, ठोस, एकदम ठोस। मैंने बहुत सूक्ष्म बातों की चर्चा करने के बाद मैं स्थूलता से उठाऊं तो आप अनुमति दो तो उतना स्थूल कर दें इसको। क्यों? मैं द्रव्यानियों को ऐसा नहीं करके रखना चाहते स्पेशल कैटेगरी का, जो केवल हम गॉसिप के बीच में यूज करें बस। इम्प्लीमेंटेशन है। हर पत्नी दुखी है अपने पति में, वो किसी और की कॉपी देखना चाहती है, टेलीविजन में देख देख करके, पिक्चरों में देख देख करके। वो कितना हीरो लगता है। ए भैया तू मुझे जिंदा रहने दे। नहीं, प्रॉब्लम नहीं, घर घर में प्रॉब्लम नहीं। मतलब या तो हीरो का, जितनी लड़कियां शादी होके आजकल है ना, जितनी, सब दुखी। क्यों? कि वो रियल लाइफ है, इट इज रियल लाइफ। यहाँ तो 2.5 कमरा होता है, वहां तो स्विमिंग पूल होता है। एक जोक है, जोक सुना होगा कि वो पिक्चर देख के लौटे पति पत्नी, तो पत्नी ने कहा पति से, देखो हीरो कितना प्यार करता था अपनी पत्नी को। बस समझ गए क्या कहना चाह रही थी? तो वो बोल रहा कि वहां तो उसको 1 करोड़ रुपए मिला था। वो प्यार व्यार थोड़ी करता था, वो तो 1 करोड़ मिला था। समझ में आया कि नहीं आया? एक भी, मैं फिर कहता हूं, मिथ्या दृष्टि दुखी रहता है, हमेशा अपने आप से असंतुष्ट, हमेशा अपने बच्चों से असंतुष्ट, अपने पति से असंतुष्ट, अपनी पत्नी से असंतुष्ट, अपने बॉस से असंतुष्ट, अपने जॉब के जो सबऑर्डिनेट है उनसे असंतुष्ट, अपने पुण्य से असंतुष्ट, अपने पाप से असंतुष्ट। एक भी व्यक्ति सुखी नहीं। उत्तर इतना सही है, तुम किसी की कॉपी क्यों बनना चाहते? इसके लिए बहुत सिंपल सी भाषा बोलूं, बच्चों को भी समझ में आ जाएगी। बेटे तुम कपड़े खरीदने जाते हो तो 50 रुपए की शर्ट खरीदनी है, 200 रुपए की शर्ट खरीदनी, 200 रुपए की, तो तुम जो छोटी साइज की खरीदोगे 200 में, या पापा के साइज की खरीदोगे 200 में। 200 में मिल रही है, रेट दोनों का 200 ही है, क्या करोगे बोलो? अब अपन ये थोड़ी सोचेंगे इसमें 1 मीटर कपड़ा लगता है, पापा वाले में 3 मीटर लगता है, 50 रुपए की मिल रही है, बड़ी ले चलो अपन बड़ी पहनेंगे। ऐसा तो नहीं करते, सब अपने अपने साइज के कपड़े पहनते हैं। बोलो पहनते कि नहीं पहनते? पापा बड़े हैं इसलिए रसगुल्ला उठाया सीधा खा लिया, और छोटा सा बच्चा 6 महीने का 1 साल का, वो क्या करेगा? वो पीस करेगा। उसे कभी कॉपी करने की इच्छा होती है कि पापा यदि साबुत खाते तो मैं साबुत खाऊंगा? ऐसा तो नहीं करता। माने हम लोग में जहां भी सुखी होते हैं वहां कॉपी नहीं करते। हर लड़का दुखी है, हर लड़का, काश मेरी थोड़ी सी स्टाइल और होती तो मैं ऋतिक रोशन लगता, शाहरुख खान लगता, हैरी पॉटर तो बनी जा क्या? अरे प्रभु तू किसी की कॉपी मत कर। इसलिए मैंने दृष्टांत कौन का दिया अनुज? सिद्ध भगवान की दूसरी पर्याय भी पहली पर्याय जैसी कॉपी नहीं होती। इसे बंद कर दो बेटा, क्या वो लाइट जलाते इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट दे रहे अभी तो। आया समझ में आया? बाद में पढ़ते रहना इसे तो। हाँ समझ में आ रहा बेटी? क्या कहा? कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये आर्ट ऑफ लिविंग निकल आया, भावक भाव्य में से निकल आया, क्योंकि वो भाव भावक का है, अन्य का नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा आप करोड़ों उपाय करने पर भी जैसा चेंज अपनी पत्नी में या पति में चाहते थे वो नहीं कर पाए, बच्चों में नहीं कर पाए आप, क्योंकि बच्चा अपना गुड लक बैड लक लेके आया हुआ है, बच्चा खुद अपना क्रमबद्ध पर्याय लेके आया हुआ है। आपके अनुसार पढ़ना में या उसके अनुसार पढ़ना में? अब सुखी होने का उपाय क्या निकला? ओहो, कोई किसी का भाव्य भावक नहीं है, कोई किसी का भाव्य नहीं है और कोई किसी का भावक नहीं है। मैं किसी का भावक नहीं हूं इसलिए भाव्य की चिंता नहीं करते। दृष्टांत देता हूं, थोड़ा मेहनत लगेगी उसमें, मेहनत देने दृष्टांत में थोड़ा सुनने में कठोर लगेगा, मेहनत माने कठोर लगे थोड़ा सा। आपको यदि सही में फील हो जाए कि हमारी पत्नी नरक जाएगी और बच्चे कहीं और जाएंगे, त्रियंच में जाएंगे, आप पर क्या बीतेगी बोलो?
कितना कठिन दृष्टांत है, बोलो। आपको मालूम पड़ जाए कि आप इतना स्वाध्याय करते हो, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा लक्षण, जैसे गुरुदेव को दिखता था ना, कुंवर जी भाई भाई ढोर थसो मरी ने ढोर थसो। मैं प्रतिमानियों के दृष्टांत दे देता हूँ आपको। रावण नरक जाना है, रावण की पत्नी को स्त्रीलिंग छेद का स्वर्ग जाना है, और रावण के बच्चों को मोक्ष जाना है, रावण के भाई को मोक्ष जाना है। पति नरक जा रहा है, पत्नी स्वर्ग जा रही है, बच्चे मोक्ष जा रहे हैं। तुम्हें मंजूर है? मंजूर है? सोचना जरा शांति, मंजूर है? आपको इतना रिलैक्स फील होगा, पूछो मत। लेकिन रिलैक्स क्यों नहीं हो रहा? रिलैक्स क्यों नहीं हो रहा? हम 24 घंटे से परेशान। पंडित जी मुझे दुनिया में किसी से प्रेम नहीं है, बस एक इनसे प्रेम है, समझ गए ना? इनसे माने पत्नी या पति, दोनों को एक दूसरे से प्रेम होता है, वो तो होना ही चाहिए। और फिर 2 बच्चे हैं, एक उनसे प्रेम है। पंडित जी बाकी में दुनिया में किसी की चिंता नहीं है, बस हम 2 हमारे 2 मोक्ष में पहुंच जाएं बस। प्रभु मैं चारों की गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन जो जो ऐसा सोचता उसकी गारंटी देता हूं कि वो अभी सम्यक दर्शन के लायक नहीं, मोक्ष जाने के लायक नहीं। क्यों? फैमिली की मैत्री से मोक्ष नहीं होता, विश्व बंधुत्व से मोक्ष होता है। क्या बोला है? विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व। ओहो, विश्व में गुरुदेव श्री को क्या था? क्या था? क्या था? यही तो विश्व बंधुत्व है। ये आचार्य कौन स्वामी ये ग्रंथ लिख के चले गए, अपना आनंद करते जाते ना, गर्दन टेढ़ी करने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, पहले से भी अच्छे बैठ जा, बढ़िया, गैप नहीं छोड़ना। बेटे आ गया, इधर आ बेटे, इधर तो बहुत दिखाई देगा, इधर आ जा पास में। तकलीफ हो रही, इस बच्चे को थोड़ा सा जगह, इसको भी कल से पीछे कर देना। आज तो कर ही सकते थे, कल तो लोग कम होंगे भले तो थोड़ा सा पीछे कर देते, कोई बात नहीं, समझो बराबर। हाँ भाई, ओके। अब बोलो मंजूर है? ओहो, एक स्वर्ग जा रहा है, एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है, जिसकी जैसी योग्यता वहां जाएगा। मैं किस बात को कह रहा हूं? बुद्धिपूर्वक राग आता है, आप विकल्प करो। करो क्या? हो गई वो था। बुद्धिपूर्वक राग आएगा, आप विकल्प करो। समझाने के लिए जितना आप कह सकते हो उतना कहो। इसके बाद आप बिल्कुल मस्त रहो, इसके बाद आप बिल्कुल अपने में अकेले हो जाओ। आप टेंशन पाल के मत बैठो। मैं सच कहता हूं, कितने सारे लोग ऐसे हैं, मिथ्या दृष्टि की ही बात कह दो, चलो मिथ्या दृष्टि की भाषा में बोलूं तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जाके देखो, अरबोपति आदमी भी दुखी है। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से फेस नहीं मिलाना चाहते, क्या गजब हो गया। अब क्या बात की कमी है उनके? कमी किस बात की है? क्यों नहीं मिलना चाह रहे, क्यों नहीं बात करना चाह रहे? और एक की बात नहीं है, आडवाणी और नरेंद्र मोदी दोनों सामने आमने नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, क्या करे? दोनों के नक्षत्र अलग अलग हैं। यदि अपन उनसे पूछो आडवाणी से तो वो यही कहेंगे, मेरे 60-70 साल 80 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया इसने, पहली बार में ही सांसद बना हो, पहली बार में ही प्रधानमंत्री बन गया। मैं इतना पुराना सांसद इंदिरा गांधी के जमाने में इंतजार करता रहा, फिर अटल जी के जमाने में इंतजार करता रहा, मैं इंतजार ही करता रह गया बैटिंग में खड़े खड़े। अपने अपने छाले हैं तो। लेकिन एक बात कहूं, उदय प्रमाण प्रसन्न रहो, कॉपी करने की कोशिश मत कर। उदय प्रमाण प्रसन्न, मुझे ऐसे ही मिलना था, मजा करना है मुझे। फिर कहता हूं आपको, इतना बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग बता रहा हूं, सारा वर्ल्ड दुखी है, सारा वर्ल्ड, और हम सुखी हो सकते हैं। जो मिला है बस एंजॉय करने के लिए मिला है। काय के लिए मिला है? काय के लिए मिला है? जो मिला है वो एंजॉय करने के लिए मिला है। मतलब हमें आनंद करना। एंजॉय मतलब 5 इंद्रिय वाली बात नहीं है,
रिलैक्स इसलिए है कि हमें टेक्नोलॉजी मालूम पड़ गई कि प्रत्येक द्रव्य उसका भाव और भावक, भावक और भाव्य, वो तो उससे अभेद होता है, भिन्न होता ही नहीं है। ओहो, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, समझ लो, एक दृष्टांत की बात है कि अभी वो आए थे ना, रैली निकली थी यहाँ, 10 लाख लोग आए थे, पटेल लोग, क्या कहलाते, पाटीदार, पाटीदार। अब जो सरल एग्जाम्पल इसलिए दे देता हूँ, वो जब पाटीदार आए ना तो सड़कों पर जगह जगह पाउच पड़े थे पानी के, तमाम गंदगी थी। तुम में से कौन कौन को विकल्प आया, ये भगवान कितना काम बढ़ गया, ये विकल्प कौन कौन को आया तुम में से? नहीं आया? अपना गुजरात, अपना स्वच्छ हाँ नहीं, अपना नहीं है, आप में से कोई को विकल्प नहीं आया, हे भगवान कितना काम बढ़ गया, 10 लाख लोग, कचरा फैला गए, उठाना पड़ेगा, झाड़ू करनी पड़ेगी, कुछ विकल्प नहीं आया। जहां अपना काम दिखाई नहीं देता वहां विकल्प नहीं आता। ऐसे विश्व में फेर फार करना हमारा काम ही नहीं है। जैसा विश्व परिणमता है वो बिल्कुल एक्यूरेट परिणम रहा है। केवल ज्ञान में 3 काल की पर्याय झलक रही, बिल्कुल वैसे ही परिणम रहा है। 1% भी कंप्लेंट की गुंजाइश नहीं है, कंप्लेंट की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसका नाम है एंजॉय। एंजॉय वो है नहीं मजा कर रहा, ये मजा नहीं है। ओ विश्व में जो कुछ चल रहा है वो बनियो ते न्याय भोगे तेनो उदय है नहीं, ऐसे कुछ है नहीं। हाँ बस, अब तो समझ में आई बात। तो भावे भावक जाने से ये फायदा हो गया, आनंद करो। अभी आप एक रोटी अच्छी बन गई, आप खुश हुए, आपको गारंटी है दूसरी रोटी पर दुखी होना पड़ेगा। एक दिन बढ़िया टेस्टी सब्जी बन गई, आप प्रशंसा के पुल बना दो, बाद में अच्छी नहीं बनेगी, आपको मुंह ऐसा रह जाएगा, कोई कुछ कहेगा नहीं, चेहरा ऐसा हो जाएगा। क्यों? आपको तो पता है ना कि आज काम बिगड़ गया। सुना, एक बहुत मस्त तरीके से बात कहें, मैं ज्ञाता हूं, जैसा उत्पाद होता है उसका ज्ञाता हूं, और जैसा व्यय होता है उसका ज्ञाता हूं। क्या बोल गए हम? जैसा उत्पाद होता है उसका ज्ञाता हूं, और जैसा व्यय होता है उसका ज्ञाता हूं। एक काम करो, आप प्लान बनाओगे तो दुखी हो जाओगे, दुखी होना नहीं हो तो प्लान मत बनाओ, बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? भावे भावक 3 काल का नक्की है। दुखी कौन होता है पता है? वही प्लान बनाने वाला। सपने देखता है ना मुंगेरी लाल के मैं ऐसे ऐसे सोचता रहता है, एक ही छोकरा है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और उनका छोकरा अमेरिका चला गया, उनका हांगकांग चला गया, उनका सिंगापुर चला गया, अपना भी कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। बस अब वो जाए नहीं जाए तो आपको इतनी आफत, 24 घंटे दुखी। आपको पता है इंडिया के 99% बच्चों का एक दुख कि हमेशा मम्मी पापा कहते देख एक वो देख एक उसको देख। अरे लेकिन उसको क्यों देखे? उसका पुण्य अलग, उसका पाप अलग, उसके मम्मी पापा अलग, उसका चोपसम अलग, उसका संस्कार अलग, उसका उदय अलग, उसका सब कुछ तो अलग। हम क्यों देखें उसको? बोलो। आपको खबर है एक तीर्थंकर के शासन काल में दूसरा तीर्थंकर नहीं होता, कॉपी नहीं हो सकती। एक आचार्य कौन कौन स्वामी के समय में दूसरे कौन कौन नहीं हो सकते। एक पूज्य गुरुदेव श्री के सामने दूसरे पूज्य गुरुदेव श्री नहीं हो सकते, क्योंकि कॉपी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब बोलो दुखी रहना है कि सुखी रहना है? बोलो। क्या बोला था? फार्मूला क्या बोला था सुखी होने के लिए? जैसा उत्पाद होए उसके ज्ञाता, जैसा व्यय हो उसका ज्ञाता। क्या मतलब निकला? छोकरा का जैसा उत्पाद होना होए वैसा ज्ञाता, छोकरे का जैसा व्यय होना होए वैसा ज्ञाता। डॉक्टर बनेगा, चल अच्छा डॉक्टर बनेगा तो हमारा इलाज कर देना फ्री में। पापा LLB, अच्छा बेटा मुकदमा लड़ लेना हमारा, और क्या करेंगे? कि पापा मैं तो प्रवचनकार बनूंगा पंडित जी। हाँ बेटा, तो हमें समाधि कराना अच्छे से, हमें नमोकार सुनाना, वेद विज्ञान कराना, तत्व ज्ञान सुनाना, और सारी दुनिया में तत्व ज्ञान फैलाना। तू जैसे परिणाम है हमें मंजूर। इसमें मजा नहीं आ सकता। फिर कहता हूँ जितनी बातें बता रहा हूँ आप पूरे वर्ल्ड में जाके देखो, यही बात की प्रॉब्लम है। भाव भावक से ये सीख लिया हमने। देखो
ओ कोई मेरा भाव्य नहीं है, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। इसीलिए भाव्य के लिए एक शब्द और आया बहुत अच्छा, मैंने कर्ता के रूप में अभी तक कहा, भोक्ता के अर्थ में भी भावक आया है। भावक माने भोक्ता, भावक मतलब भोक्ता, इस अर्थ में भी लिया है। तो मैं खुलासा करूं थोड़ा सा कि आप फिर करते ही करते क्यों कह रहे, अभी तक भोक्ता क्यों नहीं कहा, यदि उसमें लिखा था तो मैंने सुबह इशारा किया था, जहाँ एकत्व होता है, ममत्व भी होता है, कर्तव्य भी होता है और भोक्तत्व भी होता है, चारों होते हैं। यदि हम एक कहें तो चारों समझना, और चारों कहें तो समझ नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भाव्य भावक कह करके एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व चारों लेनी है आपको, एक अकेला नहीं लेना है। हमने कर्ता कह दिया, तो अब सुनो, कर्ता भोक्ता अभेद कैसे होता है, कर्ता भोक्ता अभेद कैसे होता है, दोनों का दृष्टांत कि देखो, जब हम कर्ता मानते हैं ना, ये रसोई हमने बनाई, तो फिर वो अच्छा होगी ना, अच्छी लगेगी, टेस्टी, तो उसके राग को भी आप ही भोगोगे, और अच्छी नहीं बनी तो उसकी शिकायत को, डिप्रेशन को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, उसको भी आप ही भोगोगे। अभी मान चलो मेरा प्रवचन, मैं मानूंगा मैं करता हूँ, मैंने बहुत बढ़िया प्रवचन किया है और सब लोग उठ के उदास चले गए, मैं भी समझ गया कि आज का प्रवचन मजा नहीं आया थोड़ा सा, तो फिर मैं कैसा हो जाऊंगा, अंदर अंदर थोड़ा नर्वस सा हो जाऊंगा, क्या करें, ठीक है अब देखो भैया मैं तो उसका करता नहीं हूँ, क्रमबद्ध है, जैसा आना था वैसा आया, मैं क्या करूं, मैंने इतनी ढीली ढीली आवाज, और करता नहीं माने तो मैं करता नहीं हूं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भगवान की 66 दिन वाणी नहीं की, हम क्या करें, हमारी भी नहीं की, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा तो आप अपने को तीर्थंकर समझते, सुनो, तीर्थंकर की वाणी भी जिस विधि से खिरती है उसी विधि से हमारी होती है, होती कह रहा हूं, खिरना नहीं कहना चाहता। आप क्या समझते हो, वो प्रोसेस सेम है, भवि भागन बच जोगे है, हमारे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अब इतने उल्लास से कह देंगे, और मान के चलो हम कर्ता मानेंगे तो थोड़ा डिप्रेशन से हो जाएगा। और यदि आप में से कोई कहे पंडित जी आज मजा नहीं आया, मजा कहाँ से आता, आप लोग स्टडी नहीं करते, इतनी सूक्ष्म बात है, घनी झीणी बात से आता मैसूर पाक से आता क्या हो, बादाम पाक पचाने में मेहनत लगती है, अब आप लोग दिन भर व्यापार धंधा में गुंचा ही जाओ, ये बात तो पकाने जिम्मेदारी होगी बस। माने कर्ता मानता है तो भोक्ता हो जाता है, पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ। इस प्रवचन का कर्ता माने तो अंदर अंदर लगता है ऐसे प्रवचन और करेंगे अपन, सुनो अब जैसे कोई प्रवचन सुनेंगे, प्रवचन सुने तो बाद में पंडित जी यही विषय आप ले लेना चेतन धाम में, ये तो कॉपी क्यों कराना चाहे थे कॉपी क्यों कराना चाहे थे। मेरे से जब भी कोई कहता है ना आप सुनाओ, तो मैं उस दिन बिल्कुल नहीं सुनाता, क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आज ये सुनाओ, इसका मतलब पिछली कॉपी उसके दिमाग में है और आज के प्रवचन से उसको ट्रेस करेगा वो। अब उस दिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसी की, उसे बहुत आनंद आया था, आज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं, तो आज ओके पंडित जी आज मजा नहीं आया, उस दिन आपने बहुत अच्छा किया। आप भी करके देख लेना, आपने एक भजन गाया बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार सुन के देख लेना, आपकी योग्यता अच्छी नहीं है, रिकॉर्डिंग तो वही की वही है, गुरुदेव के प्रवचन तो वही का वही है, आपका मूड बराबर नहीं है, मैंने क्या कहना है, उपयोग बराबर नहीं है, आपको प्रवचन में आनंद नहीं आया, आप गुरुदेव क्या करें। इसलिए मैं कभी किसी के डिमांड पर प्रवचन नहीं करता, ऐसे ऑन डिमांड भजन भी नहीं सुनाता, 2 घड़ी निजनाथ के कभी नहीं सुनाता, क्यों, वो डिमांड करी मैंने सुनाऊंगा, आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप फौरन कंपैरिजन करोगे। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, आप क्या पढ़ा के गए हूं प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान पढ़ा के गए प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान, बिल्कुल नहीं करना। मैं किसी का भावक नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी के भाव्य की चिंता नहीं है, और सुनो मैं किसी का भाव्य भी नहीं हूं, इससे क्या फायदा हुआ, मैं किसी का भाव्य नहीं हूं, इसीलिए मैं अपने भाव्य के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता। और थोड़ा अच्छी भाषा में बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, मैं किसी का ऑब्लिगेशन भी नहीं कर सकता, बुरा नहीं मानना, व्यवहार की बात नहीं चल रही है, वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। बोलता हूं, चलो थोड़ा सा बोलता हूं, नहीं समझ आया तो पूछ लेना।
बोलो भैया, सम्यक दर्शन अनंत भगवान की कृपा से होता है कि नहीं होता है? केवल ज्ञान किसी कृपा से होता है? अच्छा चलो, अपने को जो मैं आत्मा हूं, ये बात कौन की कृपा से समझ में आ रही है? बोलो ने, अरे बोला, हाँ कौन? हाँ, ये क्यों? यदि मुझे मेरा भाव्य भाव्य ये भाव्य किसी का भावक हो तो उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा, और फिर जिसके निमित्त से मेरा बिगड़ेगा काम, फिर उससे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। अरे एक और सुनो जरा, एक और सुनो। जैसे मैंने इस बच्चे का एग्जांपल दिया था ना कि पापा ने मम्मी पापा ने इसे बड़ा किया है ना, बड़ा किया कि नहीं किया? किया। तो फिर चश्मा क्यों लगवाया? इट इज मिस्टेक ऑफ मम्मी पापा। चश्मा नहीं लगना चाहिए था ना इसको, बच्चे को। जितने बच्चों को चश्मा लगा, किसकी गलती से लगा? पॉइंट पकड़ो। ऐसे ही अभी तक मुझे सम्यक दर्शन हो, आज हो गया, आज सम्यक दर्शन हो गया, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की कृपा। इसमें राग उत्पन्न हुआ, लेकिन साथ में द्वेष उत्पन्न हुआ। लेकिन है कितने खराब देव शास्त्र गुरु, अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं कराया? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? यदि आज सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित कराया तो पहले क्यों नहीं कराया? तो राग के साथ द्वेष खड़ा हो गया। लेकिन जैन दर्शन तो बीत राग, आहा, ये जो भाव्य भावक है वो मेरा भाव्य भावक है, किसी का नहीं है। आज सम्यक दर्शन भी हुआ है तो उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, इसलिए उनके प्रति राग उत्पन्न नहीं होता, और कोई उसे रोक नहीं सकता, इसलिए किसी से द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और चूंकि ये भाव्य भावक स्वतंत्र है, इसी समय होना था, इसी समय होना था, इसलिए भूतकाल की खेद नहीं है और भविष्य काल की आशा नहीं है, एकदम निर्विकल्प हो गया, एकदम निर्विकल्प, किसी का भी विकल्प नहीं बचा। ओहो, मेरा भाव ऑटोमेटिक हो गया। बराबर है कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर दृष्टांत क्यों भैया? जिनकी मूछ आ गई उनसे पूछो, तुम्हारी मूछ कब आई? के साथ 16 साल में, 18 साल में, जिसकी जैसी आई। बराबर है? तो किसकी कृपा से आई? भाई कोई तंत्र किया, मंत्र किया, गंडा ताबीज किया, बोलो ने कुछ किया हो, कुछ स्पेशल खिलाया हो। अब मम्मी बोले बेटा 20 साल तक तो मैं भूल गई थी, तेरे को वो टॉनिक देना था ना, मूछ आने वाला, ले ले आज देते हैं। तो आज उसने टॉनिक दिया और दूसरे मूछ आ गई। तो सही बता ना, वो इस बात के लिए ब्लेम किसको करेगा? किसको ब्लेम करेगा कि मम्मी अभी तक तुमने क्या किया, मेरे साथ अन्याय क्यों किया? सारे लोग मुझे चिढ़ाते थे, सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, तुमने इतना अन्याय क्यों किया? चलो अभी भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आ तो गई, कम से कम मम्मी ने दवाई खिलाई। लेकिन कल्पना तो करो, जिसकी मम्मी नहीं रह पाती जिंदा, उसकी मूछ आएगी कि नहीं आएगी? पॉइंट पकड़ो। यदि मम्मी पापा के भरोसे हो तो जिनके मम्मी पापा एक्सपायर हो जाते हैं, उस बच्चे का क्या होगा? अब मैं पूछता हूं, भाव्य भावक का स्वतंत्र होना अच्छा है कि पराधीन होना अच्छा है? अब ऐसे सोचो, ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका भाव्य भावक स्वतंत्र रहना अच्छा है या किसी देव शास्त्र गुरु के अधीन रहना अच्छा है? ओहो, नरक में देव शास्त्र गुरु नहीं मिलते तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है। त्रियंच गति में देव शास्त्र गुरु का प्रसंग नहीं पड़े तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है। बोलो, ये स्वाधीनता का मार्ग अच्छा है या किसी न किसी की पराधीनता का मार्ग अच्छा है? ये भावक में से स्वतंत्रता निकल आई। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? कठिन तो नहीं लग रहा? अब तो ना, अब तो कठिन नहीं लग रहा। और कुछ पूछना बाकी तो नहीं बच रहा। भाव्य भावक, ओहो मैं किसी का, बोलो, भाव्य नहीं हूं और मैं किसी का भावक नहीं हूं, इसका मतलब मेरी किसी प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए विश्व के प्रति टेंशन नहीं रही। अभी आपको एक टेंशन रहती है, बहुत टेंशन रहती है, सभी को होगी। पंडित जी मुझे एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, ग्रस्तों को देख करके। उसमें ग्रस्तों के दुख होते हैं ना, ग्रस्तों कोई ना कोई दुख तो होता है कंपलसरी। तो उसमें एक गाना गाते हैं, ऐसे गाते, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सुना है नहीं? जीवन यदि जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ऐसे क्या करें पंडित जी, कितने अरमान से मैंने पढ़ाई की थी 25 साल,
आज सब है भगवान की कृपा से, मकान, दुकान, सोना चांदी, बस पत्नी का मिजाज नहीं मिलता। फिर जैसे तैसे 5-10 साल में ठुक पिट कर हम एक रूप हुए, तब तक छोकरा छोकरी अनुकूल नहीं है। जब तक वो अनुकूल हुए तो ये अनुकूल नहीं है, फिर वो अनुकूल नहीं है। और फिर पंडित जी जैसे तैसे थोड़ी शांति का समय आया, तब तक शरीर बोल गया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती बीपी की, थोड़ी सी डायबिटीज, थोड़ी सी हार्ट अटैक, थोड़ी सी फला। और फिर मैंने सही बता नहीं ईमानदारी से, एक आध दिन चैन मिलती है। और मैं कहता हूँ चैन मिलेगी, भाव भावक विचार करो, चैन मिलेगी। मैं कहता हूँ आपका पूरा घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप रिश्तेदारों से परेशान हो, उनकी चिंता। अन्ना हजारे को कौन की तकलीफ है? कौन की तकलीफ बता? जो त्रासवादी आते हैं पाकिस्तान से, त्रासवादी, इन्हें क्या मिलता है? भरी जवानी मारे जा रही है, बिल्कुल साफ साफ पता है जाके मरना है, बस कुछ नहीं होना है। न ऐसे भारत ले लिया जा सकता है, न ऐसा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो कितने दिनों से मरते आ रहे, अनादिकाल से। आज की बात नहीं है त्रासवादियों की, अनादिकाल से। लेकिन इतना सा दिमाग काम नहीं करता। ओ हमारा महाभाग्य है, इस स्वतंत्रता का संदेश हमें मिला है। पॉइंट पकड़ में आया भैया? ऐसे भाव भावक स्वतंत्र है, इसलिए पूरे विश्व की चिंता नहीं है। अब सामयिक करो, भाव पे भावक से सामयिक करो। आप ऐसे मस्त बैठे, एक क्या कहें, अभी आप ग्रस्त हो ना, मान लो आप 4 मेंबर हो, 4 मेंबर, हम 2, हमारे 2, बस ठीक है। थक गए? चले, लेकिन इधर नहीं खेलना है, इधर नहीं खेलना, सब बच्चों को मना कर देना। अब वो उनके लायक बात नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत तो क्या है, उनके मजे की बात बताता तो बहुत मजा आता उसको। तुमको तो आ रहा है मजा, तुम्हें भी जाना है? हाँ जाना तो चले जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम, मैं क्या बच्चों के लिए पढ़ाऊँ तो फिर उन्हीं को मजा आएगा, फिर आप, लेकिन आप पढ़ जाओगे तो बच्चे भी पढ़ जाएंगे। हालांकि आप भी तुम्हारे भाभी भावक क्या बोल रहा था मैं अभी, लिंक टूट गई है? नहीं बहुत है, बहुत है। हाँ, घर में 4 मेंबर, तो तुम्हें कितनी चिंता लगती है? ये केवल भाव भावक को नहीं जानकर। और पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण में, जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उसी दिन बगल के कंचन बाग है, कौन सा बाग है उसमें नाम लिखा है, उस बाग में चारण रिद्धिधारी मुराज पतारे 54,000 के 50,000, 56,000 चारण रिद्धिधारी मुराज 56,000, और उनके एक आचार्य, 56,000 का परिवार और एक आचार्य, और सारे शिष्य 56,000 ऐसे नतमस्तक। कमाल की बात तो है कि हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है कि आचार्य का मोक्ष नहीं हो पाता यदि वो आचार्य पद में हो, लेकिन उसमें लिखा है कि उसी रात्रि में उनको केवल ज्ञान हुआ। उन आचार्य परमेष्ठी को जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उसी दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुझे इतना आनंद आया इस बात को पढ़कर। बात तो सिंपल सी लग रही है, लेकिन कितना आनंद आ रहा है। 56,000 का कोई टेंशन नहीं, क्यों? और अवधि ज्ञान भी होगा, जो कुछ भी होगा मनोप्रय ज्ञान होगा। उसमें रावण की मृत्यु मैंने बहुत बड़ी घटना, ये मैंने बहुत बड़ी घटना, एक उस हिसाब से अर्ध चक्री की बात है, लेकिन कितना रिलैक्स फील करते होंगे। सारे 3 लोग का भाव भावक स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, कोई हमारे अनुसार नहीं, कोई को हमें चलाना नहीं, हमें किसी के अनुसार चलना नहीं, बैठे और इस सामायिक में मग्न। अब कहो, अब पढ़ो 32-33 नंबर की गाया, ओहो उपशांत मोय दूसरी स्तुति, क्षीण मोय तीसरी स्तुति, काय के बल पर हुई? भाव भावक। देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, मैंने सरल भाषा में। अभी आपको कौन कौन की टेंशन है, क्या कहें। ये जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना कोचिंग वगैरह में, मान लो इनका थोड़ा इमेज हो जाए, बॉम्बे पढ़ने चला जाए ये बच्चा, और 2 लाख रुपए पर साल पर ईयर खर्च हो, कोचिंग, ये वो दौड़ा दौड़ी तूफान, और 15 घंटे पढ़ाई, और फिर भी 20 लाख बच्चों में से 19,90,000 फेल होंगे गारंटी से। तो इस बच्चे को कितना कितना इमोशनल रहता होगा कि 10,000 में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, 10,000 में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए।
अंडर टेंशन, पापा का 2 लाख रुपए पर ईयर लग रहा है और इंटरेस्ट पे ले रखा है लोन। पापा को होप है कि मैं डबल IT होकर के 25-40 लाख रुपए साल का कमाऊंगा, उससे लोन चुकाया जाएगा। कितना हेडेक। अब कल्पना करो ऐसे बच्चे कितने परेशान होंगे, और भाई भावक से नहीं जानेंगे तो कितना कष्ट होगा। लेकिन आज एक काम करो, क्या बात है आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ बेटी, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, बच्चों को सब माफ। इनको 10-10 रुपीज देना भाई, लाए कि नहीं लाया आज, लाया करो है ना, सब बच्चों को आज देना, मैं बड़ी खुशी होती बच्चों को। रेडी? ओके चलो, जो कठिन लगे तो ऐसे कर देना, सरल कर देंगे, ठीक। चलो वापस अभी नहीं, अभी देना, अभी सुनो, पहले पॉइंट पकड़ो जरा, क्या कह रहे थे? भाव भावक स्वतंत्र, ऐसा जाने बिना कोई सामायिक नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बच्चे का जरा कुछ बिगड़ गया, मैंने बंबई भी गया लेकिन इसका नहीं हो पाया। अब पापा को काहे की टेंशन, मैं इसे सुधार नहीं पाया, मैंने इस पे ध्यान नहीं रख पाया, मैंने तुम होते कौन तुम होते कौन हो? इसका भाव भावक स्वतंत्र है। पॉइंट नोट किया जाए जरा, तो पंडित जी फिर स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, फिर चरणानियों का क्या होगा, फिर शीतलाचार नहीं हो जाएगा, किससे ना? राग तुझे शीतलाचारी नहीं होने देगा, राग तुझे स्वच्छंद नहीं होने देगा, और दृष्टि तुझे तेरी स्वतंत्रता का घात नहीं होने देगा। भाव भावक की स्वतंत्र पकड़ में आ रहे हैं? भाव भावक याद है कि नहीं? भाव भावक 2 दिन से चल रहा है, कल शाम से और अभी। भावक माने द्रव्य और भाव माने उसकी पर्याय, वो किसी और के अधीन नहीं है बेटे, कोई बात नहीं, थवा योग थाय छे, कोई चिंता नहीं बेटा, हो गया तो कोई बात नहीं। आपको पता है आप बच्चों पर ज्यादा करो और खर्चा तो हो ही गया और पास भी नहीं हुआ, अब उसे पप्पा का डर लग गया, आप हर बार धमकी दे देते मोबाइल पे, सोन बेटे ध्यान रखना, 5 लाख रुपए भेज रहा हूं, ध्यान रखना, ओ फेल। अब उसे एक ही बात याद आ रही है, ध्यान रखना, ध्यान रखना और सुसाइड कर लिया उसने। अब क्या फायदा निकल गया कि हम कह रहे बेटा ध्यान रखना, काहे का कि पैसा हाथ का मेल है बेटा थवा योग थाय छे बेटा। अपने पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते फरमावता था, कहीं दम न थी, टेंशन न थी बेटे, पैसा कमाने के लिए हमारा जीवन नहीं है बेटे, नहीं पढ़ पाओ असफल हो जाओ घर लौटे आप। असफल हो जाना भी बड़े पुण्य का उदय होता है, नहीं समझ में आया? असफल होना भी बहुत पुण्य का उदय होता है। क्यों? कि आप भारत में रह जाओगे, ज्यादा सफल हो गए तो ओबामा के डॉक्टर बन जाओगे, आगे पीछे घूमोगे किसी के, क्या फर्क पड़ेगा, फायदा क्या होगा बोलो? मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा बैड लक जो सुपर बने, अपन तो इंफीरियर में मजा। क्यों? मैंने बता दिया, नंबर 1 स्टार कभी नहीं बनना। नंबर 1 बनने का मतलब है कि तुम कभी अपने मम्मी पापा के पास नहीं रह पाओगे, कभी मंदिर में नहीं आ पाओगे, कभी घर में नहीं आ पाओगे, करोड़ों रुपए कमा लोगे लेकिन करोड़ों कमाए काय के लिए? एक बात बताओ, एक भिखारी 1 घंटा ऐसे बैठता है और 2 रोटी मिल जाती है, वो खा के सो जाता है आराम से। देख लेना प्राय करके भिखारी रोज क्या कहलाता है, दोपहर में लंच के बाद बढ़िया अच्छे सोते हैं आराम से। ऑल इंडिया ओवर की बात कर रहा हूँ लेकिन जो करोड़ रुपया कमाता है ना, समझ लो हर महीने कमाता है करोड़ रुपया, वो भी 2 ही रोटी खाता है। तो सस्ती रोटी कौन की है कौन की? ईमानदारी से देख ना जा करके इसकी कितनी माथा मारी है। हो सकता है उसके पास 100 प्रॉपर्टी पड़ी हो, लेकिन बेवकूफ 100 प्रॉपर्टी भोगता कहाँ है? एक बात समझते ना, मेरा गणित मैं स्पष्ट कहता हूँ, जितने आपके फ्लैट हैं, जितना प्लॉट है, जितने खेत पड़े हुए हैं, जो आपने ले रखी होगी प्रॉपर्टी, वे सब डेट कैपिटल। क्या बोल रहा हूं आपको? डेट कैपिटल,
न तुम्हारे पिताजी ने भोगी थी, न पिताजी के पिताजी ने भोगी थी, न तुम भोगोगे, न तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। क्योंकि जैनी के घर में इतना तो पुण्य का उदय है कि रोटी खाने के लिए बेचना नहीं पड़ती। इतना तो गोल्ड मोल्ड सब होता है कि कभी कभी आज तक जैनी को ऐसा नहीं दिखाई दिया कि उसे बेच के रोटी खाई हो। और बताऊं मैं आपको, 3 पीढ़ी पहले वो 1 लाख में खरीदा था, दूसरी पीढ़ी तक आते आते वो 1 करोड़ का हो जाता है 25-40 साल में। फिर अगली पीढ़ी तक आते आते वो 10 करोड़ का हो जाता है। अब 10 करोड़ की कोई बेचेगा? अब उसे कहता पंडित जी आपको पता नहीं है, वहां से एक हाईवे निकलने वाला है, वहां एक यूनिवर्सिटी बनने वाली है और वहां से एक ऐसा एक इंडस्ट्रियल एरिया होने वाला है। पंडित जी इस समय वो क्या कहलाता है, हीरे को क्या कहते हो, हीरे को क्या बोलते हो, डायमंड। ऐसे ही करते रहे, ऐसे तुम्हारे पिताजी कर रहे थे और ऐसे ही पिताजी के पिताजी कर रहे थे। बहुत हृदय मैं सारे हिंदुस्तान को देख रहा हूं, इतनी तेजी से बदला है जीवन, इतनी तेजी से बदला है कि तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी बच्चा नहीं भोगेगा। ये पढ़ लिख के या तो बेंगलोर चला जाएगा, कम भाग्य होगा तो हाँ, और ज्यादा भाग्य होता अमेरिका चला जाएगा। भाग्य मैंने दुर्भाग्य, गलती से बोल गया बस खत्म। अरे ना देवसास गुरु मिले, ना जिनवाणी मिले, ना साधर्मी मिले, क्या जिंदगी मिट्टी पली। अरे हमें तो सच कहते हैं, मैं तो सच कहता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये तत्व मुझे नहीं मिला होता, ये मुझे जिनवाणी का चिंतन मंथन विचार नहीं मिला होता तो मैं कितना डेड होता। इसलिए मैं कुछ कह गया इस सारे में, अपना ज्यादा से ज्यादा समय इसमें लगा। और जो हमने स्टाइल बताई ना भाभी भावक की, एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन करो, रटो मत। हाँ पंडित जी ठीक, भाभी भावक ठीक है, इस बार आपने अनेकांश से बात बता दी, बिल्कुल ठीक। ये नहीं करो, अप्लाई करो उसे। सच कहता हूं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जोड़ने स्वप्न भी मत देखो। और ऐसे तुमसे कह रहे, मैंने सबसे 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, इतना हीरा, इतना काहे, कौन देख रहा है? तुम ही खुश होते रहो, तुम ही खुश होते रहो, कोई नहीं। और डेट कैपिटल हमसे कहो, बिल्कुल देखता हूं पूरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया मकान बनाया, बंगला बनाया, और बच्चा तो वहीं चला गया। अब मम्मी पापा 80 के हो गए, 90 के हो गए, फिर पूछ रहे बेटा अब तो इंडिया वापस आ जाओ। नहीं पापा, बच्चों का कैरियर का सवाल है, इतना अच्छा अमेरिका का वो है। मैं सच कहता हूँ, अभी मैं जहाँ ठहरा था ना बड़ोदरा में, जिनके घर में ठहरा था, ऐसे लगभग 90% चांस पड़ते मेरे, 90% चांस कि मैं जहाँ ठहरता हूँ, मतलब वो किसी न किसी का घर होता है, तो वो कभी ऊपर ही नहीं जाते, 7 साल बीत जाते, ऊपर ही नहीं जाते। जहाँ मैं ठहरता ना वो खुलता ही था जब मैं आया। तो मैंने क्यों कि पंडित जब 80-90 के हैं दोनों, डोसा डोसी अब करें क्या ऊपर जाके, छोकरे छोकरी है नहीं, बहुएं है नहीं, नाती पोते है नहीं, कोई कुछ है नहीं, करें क्या, टाइम पास बस। और फिर क्या करते, बच्चे को बोला बेटे अब तो हम मरने वाले, 2-5 साल ही शकल देख लेंगे, तो वो तो आता ही नहीं बिल्कुल। तो उससे कहा फिर बेटे इतनी संपत्ति का क्या होगा, इतना करोड़, पप्पा आप सेल करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। खत्म हो गया, निपट गया। इसलिए मैं कुछ कह रहा हूं, बिल्कुल अनावश्यक नहीं कमाना। और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में तो बिल्कुल मगज मत मारना, न तुम माल्या बनना और न सुब्रतो सहारा बनना। और आसाराम की तो बात ही नहीं है आजकल तो राधे माँ भी फेमस हो गई। चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने सबको कुछ कह दिया, बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो। मेरे से पूछो तो मेरे हृदय में एक ही स्वप्न है, यदि 1 करोड़ का प्लाट पड़ा हो तो बेच दे, और उसका इंटरेस्ट जितना आए ना, आपको जितना आए उतने का 50%, 25% डोनेशन में लगाओ, शिविर लगाओ, बच्चों के लिए लगाओ, बच्चों के लिए 10-5 रिक्शा खरीद लो, बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए, ऐसे बेरोजगार अपने गरीब लोगों उनको दे दो वो रिक्शा, सप्ताह भर वो चलाए, 1 घंटा अपने लिए चलाए। गुना में स्कीम लगाई, अभी गुना में ई रिक्शा खरीद रहे हैं वो लोग,
एक जैन आदमी को दे देंगे, वो चलाएगा और अपने 1 घंटा बच्चों को लाने ले जाने के लिए करेगा, पूरे मोहल्लों से बच्चों को लाएंगे। आप भी करो, आपको बड़े भाग से मिल गई ये जगह। हम तो मजा ये है कि ये पैसे के चक्कर में रुकना नहीं चाहिए, पर 2-4 महीने में तो खड़ी हो जाने चाहिए। इतना विशाल प्रांगण बन जाए, सब विशाल बन जाए। और एक बात है, ये बात तो पक्की है कि 18,500 वर्ष तक वस्त्रापुर का मंदिर रुकने वाला नहीं। क्यों? कि गांव उजड़ सकते हैं, मेट्रो सिटी नहीं उजड़ेगी। गांव वाले लोग इधर आएंगे, लेकिन इधर वाले कहां जाएंगे? इधर का मंदिर कभी भी हरा भरा रहेगा, सदा हरा भरा रहेगा। बैच बात छोटी, ये मैं सोचे ये है पैसे के सदुपयोग, नगद ये काम हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। आज पूज्य गुरुदेव श्री होते थे, सभा को देख के खुश नहीं होते? बोलो, तो ये जीवंत काम है। मैं फिर कह रहा हूँ, डेट कैपिटल से निकलो और खूब शिविर लगाओ। हम, मेरी तो भावना है, समझ गए भैया? दुर्वेश सुन रहे भैया? चिरन पीछे नहीं हटना भैया। एक शिविर आपको 18 दिन वाला अभी लगा लो तो लगा लो। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, कोई उनका पुण्य प्रताप जबरदस्त था, प्रभावना योग जबरदस्त था। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि 18 दिन तक बारात जैसा स्वागत हो, निःशुल्क खाना पीना हो, निःशुल्क आवास हो, निःशुल्क खर्चे हो, और सब, और ऐसे विद्वान मिल जाते हैं 100-150 अपने को, कि जो कोई बिल्कुल पैसे के लिए कुछ नहीं सोचते, बल्कि उल्टा पैसा दे के चली जाती। ये आश्चर्य है। जब हमने दिल्ली में शिविर लगाने की बात कही तो वहां के नेता लोग कह रहे थे तुम्हारा दिमाग खराब है, हम गवर्नमेंट लेवल पर भी 18 दिन का कोई प्रोग्राम नहीं कर पाते। ये शब्द थे वहां के नेताओं के, बीजेपी और कांग्रेस के और आप सरकार के, कि तुम क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? 18 दिन कैसे कहते हैं दिल्ली जैसी जगह में? तो हमने अब लगाना तो है, वो डिक्लेयर है, वो तो तुम दो चाहे मत दो। लेकिन मैं बताऊं आपको, हमने इतनी व्यवस्था हो गई थी कि यदि 15,000 लोग भी आ जाएं तो हमारे पास पूरी व्यवस्था थी। 8,000 लोग ऐसे आ जाएं जो एसी में रहना चाहते हैं, उनके लिए एसी की व्यवस्था थी 8,000 लोगों के लिए। बोलो, और सबसे आखिरी में तो एक ऐसी जगह मिली कि यदि हमें वो पहले मिल जाती तो हमारा शिविर का कम से कम 40 लाख रुपए बचते। वो ऐसी RSS वालों ने बोला हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, आप जगह ले लो, इतना बड़ा थिएटर ले लो, उनका थिएटर है बहुत बड़ा, इतना बड़ा वो है कि सारे लोग उसी में ठहर जाएं, इतनी जगह। ये योगानुयोग होते हैं। हम तो कह रहे अपने पैसे की सार्थकता इसमें है। देखो, सारे समाज, सारा देश अपने अपने बच्चों से आज परेशान है। आप उनको व्हाट्सएप नहीं छुड़ा सकते, आप उनका वो वीडियो गेम नहीं छुड़ा सकते, आप उनका फेसबुक नहीं छुड़ा पाओगे आप, और बस यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। क्या कहते हैं बोलो, आप नहीं कर पाओगे मुझे मालूम है, लेकिन जब ये इतना बड़ा माहौल दिखाई देता है, एनवायरनमेंट दिखाई देता है, बच्चे सुधरते हैं। और इसीलिए हमने तो स्कीम निकाली हुई है बहुत जल्दी में। सोचता तो बहुत करना आपको है, हम तो ये चाहते हैं अपने बच्चों में इतना भाव संस्कार अभी से डाल दो। छोटे छोटे बच्चे बेटे रोज बुराइयां करो फेसबुक की, और बच्चे को बेटे तेरे को टैलेंटेड बनना है कि नहीं बनना है, अभी तो पढ़ लिखना है बेटा, अपने को देश शास्त्र गुरु का सम्मान करना है, पूजा पाठ करनी है बेटे। और ऐसे बच्चों के फोटो अभी से दो, हमें ऐसे बच्चों के नाम दो, मोबाइल नंबर दो, हम उसको बार बार उसको याद करेंगे वहाँ से, तो बच्चे को लगे पंडित जी ने याद किया है, किसी ने याद किया है हमको। और शिविर में आओ 18 दिन के, हम 15 तारीख को चाह रहे 15 मई के दिन सब बच्चों का स्वागत करें एकदम अलग प्रकार से। बच्चों को लगना चाहिए कि हमारा पूरे इंडिया से इतने मुमुक्षु बच्चे, इतने 1000 बच्चे एक साथ उपस्थित, और सबकी वीडियो, और फिर वो इंटरनेट पर डली। मैंने तो आज एक बच्चे से बात की थी, किशन बैठा हुआ है, मैंने कहा बेटे एक काम करो, ऐसे कोई वेबसाइट बनाओ कि ज्वाइन अस, हम हमारे साथ ज्वाइन होइए, आप प्राउड करिए कि आप जैन हैं, और हम प्राउड कर सके कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। ऐसे नाना प्रकार से क्या क्या कर सकते हो आप करो, बढ़िया मैसेज, बढ़िया चर्चा, बढ़िया वार्ता हो, इन बच्चों को मोटिवेट करो। और इसके सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपका एक एक पैसा तब सार्थक हो जाएगा, आप चल के देखो, जो शिविर लगे दिल्ली के, और उसके लोग इतने खुश हो रहे, पंडित जी 11-11 लाख रुपए दिए लोगों ने, लेकिन इस बात की खुशी है पंडित जी हमारा बच्चा आउट ऑफ लाइन जा रहा था, भाई इस शिविर के माध्यम से उसका जीवन बदल गया, हमें तो बहुत खुशी है।
मैं फिर कह रहा हूँ भैया, हम क्रिटिसाइज करने में विश्वास नहीं रखते। हम तो चाहते हैं कि तत्व ज्ञान भी दिखाई मिले और दृष्टि के बल पर एप्लीकेशन भी हो। अब बोलो भाव भावक में से क्या नहीं आ सकता, बोलो। हमने तो आप जितना कहो सबसे बड़ी परेशानी बता दी कि भाव भावक समझ में आया भी नए लोगों को। भावक माने द्रव्य और भाव माने उसकी पर्याय। मेरी मोह राग देश की पर्याय है, वो भी उसका भावक मैं हूं, और निर्मल पर्याय होगी उसका भावक भी मैं हूं, कोई और दूसरा नहीं है। जब मेरी निर्मल पर्याय का भी कोई भावक नहीं दिखता तो राग खड़ा नहीं होता, और अनिर्मल पर्याय का भी कोई भावक बाहर माने कारण दिखाई नहीं देता तो द्वेष नहीं होता, वीतरागता होती है। अभी 24 घंटे काहे से परेशान हो? करो फिर से बोलो, पंडित जी पता नहीं पुण्य कहाँ खुट गया, जीते तो हैं लेकिन बहू से जरा नहीं बनती, बेटा भी उसी का ही पक्ष लेता है, पढ़ती तो बहुत हूँ बद्दा भगवान छे पण आ भगवान नहीं दिखती है। बोलो सारी पढ़ाई ऐसी नहीं चली जाती पोलम पोलम। खरेखर पर्याय ना करता नहीं ने फला नहीं ने ये नहीं ने वो नहीं, और फिर आखिरी में तू करे छे, ये भगवान गजब हो गया। ये तो भाव बाबा का तुमने ढंग से विचार नहीं किया। देखो भाव बाबा की थ्योरी पढ़ना अलग बात, और जो स्वामी जी सुबह कह रहे थे विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निर्णय करबू चाहिए, करो आप, और फिर आनंद नहीं हो तो बोलो। भाई देखो हमारे जीवन में तो जो आनंद आया वो इसी कृपा से आया है। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, मेरा नियम है, आज तक मैंने किसी को ऐसा मोटिवेट नहीं किया कि आपको मेरे साथ रहना चाहिए, चलो मेरे साथ मैं रखूंगा आपको। मैंने कभी किसी को इतना सा ही प्रलोभन नहीं दिया। मेरा तो फार्मूला ही है, आने वाले का मैं कभी मना नहीं करता और जाने वाले को रोकता नहीं। आज तक इतने भाई आगे 90 से लेकर अभी तक आए गए सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने कभी चिंता नहीं की, एक सेकंड विकल्प नहीं किया। मेरे सामने बैठे हो तुम्हें कोई कमी दिखती उतना बता देंगे, अपने में डूबा रहता हूँ, छोटे अपने आप जोड़ते चले जाते हैं, नहीं जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये भी प्रतिज्ञा है, अकेले कभी नहीं घूमेंगे, एकाकी नहीं विचरेंगे, रहेंगे तो संग में रहेंगे। जिस दिन नहीं होगा कोई अपने चुपचाप अमाइन जाके पंडित साहब के पास रहेंगे, बस खत्म। लेकिन एक अकेले नहीं घूमेंगे। अब मतलब क्यों कि हमें कोई चिंता नहीं है भैया, क्योंकि इस भाव भावक का स्वतंत्रता है। हम किसी को बदल नहीं सकते जिसकी टेंशन करें, और कोई बिगड़ जाए तो टेंशन नहीं। क्यों? उत्तर बोल भैया, थवा योग थाय छे। भाव भावक स्वतंत्र है, कोई किसी को बदल सकता। बहुत सारे रिलैक्स हो गए होंगे आज, यदि आप सुन रहे होंगे ध्यान से तो। बोलो भैया किस किस को मोक्ष में ले जाना है? हाँ डरते गए, किस किस को मोक्ष में ले जाना है बोलो। देखो अभी भी ऐसा गड़बड़ होती है, इसी शरीर के रिलेटिव है ना, जो पति पत्नी बच्चे, वो उससे बाहर सोच ही नहीं पाता, ये मोह की मूर्छा है। अरे भाव भाव की स्वतंत्रता दिखाई देने के बाद 3 लोग से प्रेम उत्पन्न होता है, इसका नाम तीर्थंकर प्रकृति का बंध। क्या कहा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। बराबर समझ में आया? तो भावक और भाव्य, सुबह चल गई चर्चा, इसके बाद एप्लीकेशन बता दिया। ये मैंने सुबह हमने पूरा प्रिंसिपल बता दिए थे, कॉन्सेप्ट्स, बाकी अभी भी सारा कर दिया। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, नहीं तो कल हम आपको दूसरा टॉपिक लेंगे इसी में से जो रह गया है, उसकी चर्चा होगी।